नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट कोडिंग में। आज के समय बात करेंगे अपन टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, किस तरह से टाइम मैनेज किया जाता है कॉलेज में, है ना। कॉलेज में बहुत सारी चीजें रहती है, चाहे वो अपने कोडिंग सीखना हो, नई स्किल्स ग्रैप करना हो, उसके अलावा कॉलेज भी अपन को जाना है, 75% अटेंडेंस अपन को देखना है, उसके अलावा थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट भी करना है दोस्तों के साथ। तो किस तरह से अपन टाइम मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा बात करूंगा, है ना। और इस जो अपना ये वीडियो रहेगी, इसमें मैं अपने 4 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, 3 ईयर्स का जो कॉलेज का एक्सपीरियंस रहा है, उसके बेस पे जो है आपसे बात करना चाहूंगा, है ना, कि क्या चीज़ें किस टाइम तक जरूरी है, क्या चीज़ें किस टाइम तक जरूरी नहीं है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, ठीक है। चलिए, मैंने 5 स्टेप्स आपके लिए लाए। 5 स्टेप को फॉलो करके आप जो है अपना टाइम मैनेजमेंट का जो सिनेरियो है, जो दिक्कत आती है ना, उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके अपन स्टेप में आगे बढ़ रहे होंगे, है ना। सबसे पहला स्टेप अपना आता है, सबसे पहला स्टेप आता है कि भैया 3 ब्लॉक जो रूल होता है इसको आप फॉलो कर सकते हैं। 3 ब्लॉक रूल मतलब कि अपने डे है ना, जो आपका पूरा डे होता है, इसको आप 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। 3 भाग में किस तरह से, मान लो जैसे कॉलेज आवर्स का एक टाइम रख सकते हो और एक रख सकते हो यार कि अपना जो अगर कॉलेज नहीं जा रहा है तब का, ठीक है। तो इस 2 भाग में अपन लोग बांट सकते हैं। सबसे पहला, अगर मान लो कॉलेज जा रहा है तो उस टाइम पे क्या कर रहे होंगे। जैसे मेरे को जितना पता है कॉलेज का जो टाइमिंग रहता है वो क्या रहता है, सुबह 8 बजे से लेके बस आती है, 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक अपन मान सकते हैं, ठीक है। ये अपना कॉलेज का टाइम रहता है, ठीक है। कॉलेज टाइम की बात कर रहा हूँ जब अपना कॉलेज रहे दिन में, ठीक है। जिस टाइम कॉलेज नहीं रहे, छुट्टी रहे, उस टाइम का एक अलग बताऊंगा, ठीक है। मान लो अपने पास कॉलेज वाला डे है तो उस टाइम पे क्या करना है, 8 बजे से 5 बजे तक तो अपना कॉलेज रहता है। ये चीज़ एक ध्यान रखना कि यार कॉलेज की जो भी पढ़ाई है ना, चाहे वो सेमेस्टर के अपने सब्जेक्ट्स हों, ठीक है, या असाइनमेंट उसको ट्राई करना कि अपन लोग कॉलेज में ही कंप्लीट करें, ठीक है। जो अपन खाली लैब्स मिलती है ना, उसके अलावा मान लो अपन क्लास में क्या है, पीछे बैठे, टीचर का तो वैसे ही बहुत मुश्किल समझ में आता है, ठीक है। अपने कॉलेज में तो क्या होता है कि अपन लोग आराम से पीछे बैठे, फोन में ईयरफोन लगाए और अपनी जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो जो कॉलेज का जितना भी वर्क है उसको ट्राई करना कि आप कॉलेज में ही उसको कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। अब सेकंड स्टेप आती है भैया, ये पहला टाइम हो गया। उसके बाद दूसरा टाइम क्या बांट सकते हैं, 5 से लेके, ठीक है, 5 से लेके अपन 6 बजे तक बोल सकते हैं कि थोड़ा सा मुंह हाथ धुल के फ्रेश हो रहा है, और 6 बजे से लेके 8 बजे तक, ठीक है, 8 PM तक यहाँ पे अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा जो अपनी इवनिंग वॉक होती है वो लेके आ जाएंगे, थोड़ा सा घूम फिर के आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप रहेगी अपनी कि यार 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक में अपन खाना जो है कंप्लीट कर ले। मम्मी से बोल दे मम्मी 8 से 9:30 के बीच में खाना वाना बना दो, ठीक है। अगर नहीं हो, आप कॉलेज वो हो, ठीक है, जो बैचलर्स रहते हैं, तो आपको वही खाना जो है 8:30 बजे तक 9 9:30 बजे तक खा लेना है। उसके बाद 10 बजे तक थोड़ी वॉक लेके आ जाएंगे, और 10 बजे से जो सेट लगाएंगे, 10 बजे से कितने, 1 या 2 बजे तक आपको सेट लगाने का है कि कोडिंग की। आए समझ में, ये आपका कॉलेज टाइम में रूटीन रहना चाहिए। किस तरह से, सबसे पहला स्टेप अपन जो है 8 से 5 बजे तक कॉलेज रहता है, वो तो उसको तो नेगलेक्ट कर नहीं सकते कॉलेज डेज पे। उसके बाद 5 से 6 बजे तक थोड़ा सा मुंह हाथ धुल के थोड़ा फ्रेश होकर बैठना है। उसके बाद 6 से 8 थोड़ा सा वो इवनिंग वॉक लेके आ जाना है ना। उसके बाद 8 से 9:30 बजे तक अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा खाना पीना खाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे 10 से लेके 1 से 2 बजे तक अपन कोडिंग की शिफ्ट लगाएंगे, जिसमें अपन क्या सीख रहे होंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो अपनी स्टार्टिंग कैसे करोगे, बहुत से लोग कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में भी कि यार भैया C++ चूज करे, पाइथन चूज करे, जावा चूज करे। मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहली लैंग्वेज जो चूज करनी है वो पाइथन करनी है, ठीक है। पाइथन को आप 1 से 2 महीना दीजिए, 1 से 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। वो बेसिक पाइथन जो रहती है ना, अपन को डीएसए उसका भी नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो वहां तक अपन कंप्लीट कर लेनी है, एंड देन फिर अपन दूसरे लैंग्वेजेस पे जंप कर लेंगे, लाइक C++, जावा, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको पाइथन जो है फर्स्ट ईयर में करनी चाहिए, फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। 1 से 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड सेमेस्टर में जैसे ही आते हैं आपको C++ उठाना चाहिए। C++ का डीएसए जो है आपको 6 से 7 महीना उसको देना चाहिए, एंड थर्ड सेमेस्टर में आगे फिर आपको डेवलपमेंट उठाना चाहिए। तो इस तरह से आपका जो है रहने वाला है लॉग, ठीक है, ऐसा समझने, है ना। तो ये चीज आपको फॉलो करनी है, ऐसा समझने, ठीक भैया। ये तो अपन ने बात कर ली कि यार अपन लोग कॉलेज जा रहे हैं तब का, है ना। और इसमें आपने सोने का तो बताया नहीं, तो यहाँ से 2 बजे से लेकर जो 6 से 6:30 बजे का टाइम रहता है, इसमें आपको सोना है, ठीक है। ज्यादा नहीं, आपको 4 से 4.5 घंटे सोना है। कॉलेज टाइम में थोड़ा सा अपन को नींद को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग चीजें भी सीखनी, कॉलेज के 4 साल पहले इसमें अपन को बहुत सारी चीजें ऐसी करनी है कि यार स्किल्स इतनी डेवलप हो जाए कि आगे करियर जो है वो आसान हो जाए। तो इसके लिए अपन को कॉलेज टाइम में अपनी नींद को जो है थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं ऐसा बीच में अभी टाइम आया था, ठीक है, जब मैं फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में था, बहुत ज़्यादा वर्क आ रहा था, तो मैं क्या कर रहा था, 2 से 3 घंटा, 3.5 घंटा सो रहा था, ठीक है, बस उतना ही सो रहा था। उसके बाद सारे दिन वर्क कर रहा था, ठीक है। तो मैंने समझ में आया कि यार अगर अपन लोग एक बार दिमाग को बता देना, वो हैबिट की बात रहती है। अगर आप 21-20 दिन अगर ऐसे ही उठने लगो तो आपको दिमाग को पता चल, ठीक है, इतनी नींद में सफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है, आया समझ में, ठीक है भैया। तो ये हो गया अपना कॉलेज टाइम का। अब मान लो आप कॉलेज नहीं जा रहे हो, तब आपका क्या रूटीन रहना चाहिए, तब का आपको बता देता हूँ, ठीक है। वही आपको 2 बजे सोना है और आप 6:30-7 बजे तक उठना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप, 7 से 8 बजे तक उठने पे आप थोड़ा सा नहाना धोना, जो फ्रेश होना वो कर लेंगे। आप 9 बजे तक का टाइम ले लो, 2 घंटे में आपने ये सब कर लिया। उसके बाद 9 से लेके 12 तक की आप एक सेट लगाएंगे,
ठीक है, 9 से 12 तक की एक सीट लगाएंगे जिसमें आप अपना कोडिंग पढ़ रहे होंगे, ठीक है। उस टाइम पे ज़्यादा ध्यान जो अपन को कोडिंग पे देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो 12 से लेके, ठीक है, 12 से लेके अपन 3 बजे तक थोड़ा सा इधर उधर घूम फिर लिए, नहा धो लिए, ठीक है, इधर मतलब जो सोना वोना हो गया तो आराम कर करना होगा वो कर लिए। उसके बाद 3 बजे से फिर से बैठे, 3 बजे से लेके 5 बजे तक जो अपना कॉलेज का वर्क है ना, ठीक है, कॉलेज का जो रैंडमली वर्क है उसको थोड़ा सा निपटा लिया, क्या जो भी अपना पढ़ने वढ़ने कर रहा है, ये 2 घंटा दिया उसको, ठीक है। उसके बाद 5 से लेके 7 बजे तक अपन फिर से थोड़ा सा घूम के आ जाए, इवनिंग वॉक लेके आ जाए, और 7 बजे से फिर से बैठे हैं और कब तक 12 से 1 बजे तक अपन तगड़ी तरीके से कोडिंग कर रहे हो। इसके बीच में अपना खाने का भी रहता है, वो 9 से 10 बजे तक 1 घंटा अपने खाने का रख दिया, और बाकी जो बचा 7 टू लेके 12 से 1 बजे तक वहाँ पे अपने कोडिंग का रख दिया। तो अपन को क्या करना है कि जब अपन कॉलेज नहीं जा रहा उस टाइम पे अपन को कम से कम नहीं तो 4 से 5 घंटे अपने कोडिंग को देना है, उसको एनहेंस करने पे देना है। और अगर कॉलेज जा रहे हैं तो वही 3 से 4 घंटे जो नाइट का टाइम बताया। तो इस तरह से आपका डे जो है रहना चाहिए अगर आप कॉलेज में, आया समझ में, ठीक है भैया, है ना। अब ऐसे भी हो सकता है कि यार कॉलेज नहीं जा रहे हो, जैसे संडे वनडे पढ़ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा निकल लिए, बट उस टाइम पे आपकी कोडिंग को नहीं नेगलेक्ट करना, उस टाइम पे भी आपके रात के 1 से 2 घंटे तक आप कोडिंग पे बैठेंगे, आया समझ में, ठीक है भैया, है ना। तो बेसिकली इस तरह से आपका रूटीन रहना चाहिए। 3 ब्लॉक में आप अपने जो डे है उसको बांट सकते हो, ठीक है। पहला रखोगे थोड़ा सा शाम वाम का एंजॉयमेंट का, थोड़ा सा घूम फिर के आने का, ठीक है, कॉलेज का तो अपना है ही, और उसके अलावा रात का टाइम रखोगे आप कोडिंग का, आया समझ में, ठीक है भैया, है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली अपना फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप हो जाता है अपना मास्टरिंग प्रायोरिटाइजिंग। प्रायोरिटाइजिंग मतलब कि यार जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना उसको आपको देखना आना चाहिए, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ अर्जेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो, उसको आपको देख के आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखोगे आप कि यार सबसे पहले तो आपको कॉलम बनाना है अर्जेंट और इंपॉर्टेंट का, जिस अर्जेंट और इंपॉर्टेंट मतलब अर्जेंट भी और इंपॉर्टेंट भी, जिसको अभी के अभी करना है। जैसे मान लो आपका हो गया कॉलेज की डेडलाइन हो गई, कुछ जैसे असाइनमेंट देना है, कल आपको असाइनमेंट देना है, उसको आप कंप्लीट करोगे। उसके बाद कोडिंग की प्रैक्टिस हो गई, है ना। मेजर एग्जाम्स, जैसे मान लो कल परसों आपका एग्जाम्स है, उसको प्रायोरिटी देना है, तो ये क्या है, अर्जेंट भी और इंपॉर्टेंट भी है, तो ये सबसे पहले आपके कॉलम में आना चाहिए, उसको अभी के अभी करना है, ठीक है। सेकंड चीज हो गई अपनी इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या कर दोगे आप, शेड्यूल कर दोगे, यार अपन कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, थोड़ी देर टाइम बात कर देंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है बट अभी नहीं करना, ठीक है। तो उसके लिए जैसे लर्निंग हो गया, न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है, साइड प्रोजेक्ट्स हो गए, इन पे काम करना, तो उसके लिए आप उसको शेड्यूल कर सकते हो बात के लिए, है ना। आप थर्ड चीज आ जाती है अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे हो गया अपना ग्रुप का असाइनमेंट हो गया, नोट शेयरिंग हो गया, ये अर्जेंट है, ठीक है, अर्जेंट है बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, डेलीगेट कर सकते हो, ठीक है, किसी और को दे सकते हो, आया समझ में, ठीक है। और फोर्थ चीज हो गया नॉट अर्जेंट, अर्जेंट भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो आप स्क्रोलिंग कर रहे हो, ठीक है, फालतू की बिंज वॉचिंग कर रहे हो, मूवीज देख रहे हो, ये क्या है, ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, हटा सकते हो, आया समझ में। इस तरह से आपको प्रायोरिटाइजिंग करना है अपने टास्क को लेकर। जो भी दिन भर में टास्क आ रहे हो, ये 4 चीज़ों में आप बांटो, क्या वो मेरे लिए अर्जेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है। अगर हाँ दोनों चीज़ है तो आप उसको अभी के अभी करो, ठीक है। अगर वो इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है तो आपको क्या करना है, उसको थोड़े टाइम के लिए शेड्यूल कर लेना है, ठीक है। थर्ड चीज़ जो अपना अर्जेंट है, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको क्या करना है, डेलीगेट कर देना है, भाई कोई और कर दो इसके लिए ये काम। और उसके बाद जो अर्जेंट भी नहीं है ना इंपॉर्टेंट है, जैसे अपना स्क्रोलिंग करते रहते हैं ना अपन लोग बैठे बैठे रील्स का बिंज वॉचिंग करते रहते हैं, उसको क्या कर देना, अपन को नेगलेक्ट कर देना, हटा देना, एलिमिनेट कर देना, आया समझे। तो इस तरह से आपको प्रायोरिटाइजिंग करना, अपने टास्क को सीखना पड़ेगा, ठीक है। वही चीज़ देखिए गोल्डन रूल, इफ़ यू वांट मैटर इन 1 ईयर, अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लग रही है, ठीक है, मान लो आप जैसे स्क्रोलिंग कर रहे हो, मूवीज देख रहे हो, अगर आपको लगता है यार 1 साल बाद ये मैटर नहीं कर रही होगी, तो इसको क्या कर देना है, डोंट स्ट्रेस मोर देन 1 आवर। इसका जो स्ट्रेस आपको 1 आवर तक नहीं लेना है, मतलब 1 आवर के बाद नहीं लेना है, आया समझ में, ठीक है भैया, है ना। तो वही चीज़ है, मतलब कि यार जो चीज़ अपन को सालों बाद, जैसे मान लो आप कॉलेज के बाद निकल रहे हो, ठीक है, कोई चीज़ आपकी मैटर नहीं कर रही है उन सालों बाद, आपको लग नहीं रहा है कि अब मेरे काम की है, तो क्यों उसके स्ट्रेस लेना फालतू में, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ, है ना। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप समझे, फर्स्ट स्टेप क्या है अपना कि यार अपने दिन को जो है अपन को शेड्यूल करना है, ठीक है, अपने 3 भाग में बांटेंगे। सबसे पहले अपने कॉलेज की स्टडीज, सेकंड हो गया थोड़ा सा एंजॉयमेंट, एंड थर्ड चीज़ हो गया अपना कि यार कोडिंग वाले पार्ट, तो ठीक है। एंड सेकंड चीज़, सारी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना सीखना पड़ेगा। जो भी अपने पास टास्क आते हैं उसको देखो, उनको कैटेगरी में डालो, कौन सी कैटेगरी में, जैसे समझ में आए ये कैटेगरी में, उसको उस हिसाब से कर दो। जैसे अर्जेंट इंपॉर्टेंट डू नाउ कर दो, इसको शेड्यूल कर दो, ठीक है। कुछ चीज़ है उसको डेलीगेट कर दो कि यार भाई कोई और भी कर सकता है ना। और जो चीज़ ऐसे फालतू के लग रही है उसको एलिमिनेट कर दो। तो ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हो, स्टेप 2 ये हो गया, ठीक है। तो इसको भी आप देख सकते हो, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप समझते क्या है, चल गया। अब थर्ड स्टेप की तरफ बढ़े, 2 आवर कोडिंग सिस्टम इवन विद अ हेक्टिक शेड्यूल, ठीक है। आपका हेक्टिक शेड्यूल भी हो, जो आपको बात करी थी ना फर्स्ट स्टेप में कि यार आपका हेक्टिक शेड्यूल भी, आप जो अपना दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हो या इधर उधर मस्ती कर रहे हो और रात में आके थक गए, पर फिर भी आपको 1 से 2 घंटा जो है कोडिंग को देना पड़ेगा, ठीक है। आप उस कोडिंग में आप रख सकते हो, नाइट का सबसे बेस्ट रहता है कि यार आप आराम से 11 से लेके
11 से लेके 1 या 2 बजे तक आप टाइम रख दो, जब आपका हेक्टिक शेड्यूल भी हो, ठीक है। कम से कम 1 से 2 घंटा आपको हर रोज कोडिंग को देना ही है। कंसिस्टेंसी आप देते जाओ, चाहे आपको मन हो नहीं हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये अपना थर्ड स्टेप हो गया, ठीक है। उसके बाद चलिए भैया फोर्थ स्टेप की तरफ बढ़े, स्टडिंग स्मार्ट, ठीक है। स्टडिंग स्मार्ट का मतलब जैसे मान लो अगले महीने आपके एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। 1 महीने का टाइम बचा है, तब आप क्या करोगे, ऐसा नहीं कि आपको फालतू से पहले से करते रहना है। एक चीज़ एग्जाम के उस पर ध्यान रखना कि यार 80% जो आपके मार्क्स है ना, वो सिर्फ 20% सिलेबस का। अभी इसका मतलब भैया कि आपको क्या करना है ना, पूरा का पूरा पढ़ने पर ध्यान नहीं देना कि यार पूरा का पूरा मैं सिलेबस चाट के रख दूंगा, ठीक है। आपको क्या ध्यान देना है कि यार अपन थोड़े, सबसे पहले जो अपन अगर कोई भी सब्जेक्ट की पढ़ने की स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे अपन सबसे पहले जो PYQs देखेंगे, ठीक है। पिछले 5 to 6 ईयर के PYQs देखेंगे, उसमें यूनिट वाइज मिलाएंगे। शिवानी रहती है, अगर RHB की बात करें, शिवानी रहती है, तो उसमें क्या करेंगे अपन पिछले उठा के ले आएंगे और 5 से 6 साल के अपन PYQs देखेंगे, ठीक है। वहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट 1 चेक करेंगे, वहाँ के क्वेश्चन जो है लिखते रहेंगे, ठीक है। अपन ने यूनिट 1 क्वेश्चन लिख लिया, फिर यूनिट 2 पर जो से रिवाइज हो रहा है, यूनिट 3 के, यूनिट 4 के, यूनिट 5 किस तरह से लिख लिया, और जो रिपीट हो रहा है उस पर स्टार लगा दिया, ठीक है। अब एग्जाम के टाइम पे आप जब पढ़ने जा रहे होंगे, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी, जो जिसमें सबसे ज्यादा स्टार है ना, मैं उसको सबसे पहले पढ़ूंगा, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे स्टार कम होता है उसको धीरे धीरे पढ़ूंगा, और फिर जिसमें नहीं आ रहा है उसको भी पढ़ूंगा, बट उसको सबसे लास्ट में पढ़ूंगा। तो ये आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। उसके बाद आप जाके वन शॉट देख लो, कोई भी वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो ये अप्रोच आपकी स्टडी की रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पूरा का पूरा उठाया, यूनिट 1 पूरा का पूरा चाट लिया, यूनिट 2 उठाया पूरा का पूरा चाट लिया, यूनिट 3 उठाया पूरा का पूरा चाट लिया, ऐसा में ठीक भैया। ये कॉलेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे जो टीचर होते हैं ये एडवाइस नहीं देते, वो बोलेंगे भाई पूरा का पूरा पढ़ो, बट एक्चुअली अगर मान लो अपन को कॉलेज में कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर कर पढ़ते तो अपन स्कूल टाइम से आए, बट अगर कॉलेज में अपन को नई चीज़ एक्सप्लोर करनी है तो उसके लिए ये फॉर्मूला जो है करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे टीचर बोलते हैं, बट वही है कि हॉनेस्ट रहना मेरे ख्याल से ज़रूरी है, ठीक है, इस टाइम पे। क्योंकि अगर आप अभी भी अगर वही पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे ना, तो बहुत सारी अदर ऐसी चीज़ें हैं जो अपन को कॉलेज में सीखनी चाहिए थी, बट अपन नहीं सीख पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का आप पे थोड़ा सा ध्यान देना है ना। बट ये मक्कारी आपको कहाँ नहीं करनी है, कोडिंग में नहीं करनी है, ठीक है। आप स्टडी में कर सकते हो, अपने कॉलेज के एग्जाम में कर सकते हो वहाँ पे, क्योंकि अपन को CGP बनाने। बट सेकंड चीज़, अपन को ये चीज़ अपनी कोडिंग में नहीं करनी है। कोडिंग में अपन को घुस के डीप वर्क करके चीज़ का, जो आपको 2 घंटा बताया, 3 घंटा बताया, 4 घंटा बताया, अपन को बैठ के सिट लगानी है, वो आपको पूरे दिल से लगानी है, ठीक है। कि एक कॉन्सेप्ट को आप इतने अच्छे से समझो कि यार कोई भी कभी भी पूछे तो आपको समझ में आ रहा हो, ऐसा नहीं, ठीक है भैया, है ना। तो वही चीज़ लिखिए, 1 month बिफोर एग्जाम शिफ्ट योर फोकस, 70% आप स्टडीज को दोगे और 30% जो है आप कोडिंग को दे रहे होगे। तो ये आपका 4th स्टेप रहना चाहिए, ठीक है। चलिए भैया थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। एंड लास्ट स्टेप, एंजॉयमेंट विदाउट रिग्रेट। इसके लिए आप क्या कर रहे होगे, सबसे पहली चीज, सेट क्लियर टाइम लिमिट्स। जैसे यूज रिवॉर्ड सिस्टम। यूज रिवॉर्ड सिस्टम का मतलब कि आपने अगर मान लो 3 से 4 घंटे कोडिंग की सेट लगाई ना, जैसे आप मान लो आप कॉलेज नहीं जा रहे हो और आपने 3 से 4 घंटे जो आपको बताया कोडिंग की सेट लगा ली, तो आपको कहा एक रिवॉर्ड देना है खुद को। रिवॉर्ड कैसे देना, दोस्तों के साथ घूम के आ गए, ठीक है, थोड़ी सी ट्रिप मान ली, क्योंकि आपने जो पहला काम था पढ़ाई लिखाई करने का, जो पढ़ने का, वो आपने पहले तो कर ही लिया है ना, उसका रिवॉर्ड दो खुद को। इससे क्या होगा, आप जब नेक्स्ट टाइम जब होगा ना चीज, तो आपको पता रहेगा, माइंड को पता रहेगा कि यार अगर मैं ये काम अच्छे से कर लूंगा तो ये मेरे को रिवॉर्ड देने वाला है, ये घुमाने फिराने लेके जाने वाला है, ठीक है। चल भैया, तो ये हो गया अपना, जैसे मान लो रिवॉर्ड सिस्टम क्या होगा, फिनिश योर प्रोजेक्ट, मूवी नाइट, ठीक है, मूवी देखने के लिए चलेगा। तो ये बेसिकली अपना रिवॉर्ड सिस्टम हो सकता है। सेकंड चीज, वीकेंड प्लान, ठीक है, 1 डे फन, ठीक है, 1 डे प्रोडक्टिविटी, यू डोंट फील गिल्टी, ठीक है। मतलब इसका क्या मीनिंग हो सकता है, जैसे आपके सैटरडे संडे ऑफ रहता है, ठीक है, कॉलेज वॉलेज नहीं जा रहा हो, तो एक दिन आप आराम से फुल अच्छे से पढ़ लो और रिवॉर्ड सिस्टम दे दूसरे दिन, क्या थोड़ा सा दोस्तों के, क्योंकि हफ्ते में एक बार, ठीक है, हफ्ते में एक बार थोड़ा घूमना फिरना ये सब भी जरूरी है। इससे क्या होता है, माइंड जो है रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। एंड लास्ट चीज, गिल्ट फ्री रहे। इफ यू ओवरवर्क यू आर बर्न, टेक 1 hour डेली हॉबीज, ठीक है। मान लो जैसे मेरे दिन की बताऊँ ना, जैसे मैं क्या होता है अभी आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आप कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ठीक है, रोज के मेरे को कम से कम नहीं तो 2 सब्जेक्ट, क्योंकि अपने पूरे सेमेस्टर में कम से कम नहीं तो मेरे को 4 से 5 सब्जेक्ट पढ़ाने रहते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जो दिन का रहता है कम से कम 6 से 7 लेक्चर रहे, बर्न आउट हो जाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, 1 से 2 घंटा जो मेरी कंटेंट क्रिएशन, जो मेरी एडिटिंग स्किल्स है, ठीक है, चाहे वो मेरी ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल, इसको मैं देता हूँ, ठीक है, इसको पॉलिश करने के लिए देता हूँ, है ना। कुछ नया बिजनेस लर्निंग्स हैं, बुक्स पढ़ना हो गया, ये मेरे को बहुत ज्यादा पसंद होता है, ठीक है। बड़े बड़े फाउंडर्स के पॉडकास्ट सुनना, ये मेरे को बहुत ज्यादा, तो ये मेरी हॉबीज हैं, ठीक है। तो मैं इसको जो है 1 से 2 घंटा हमेशा देता हूँ, है ना। चाहे मैं बर्नआउट हो जाऊँ, पर अगर मेरे को पता है कि यार मैं कुछ सीख रहा हूँ, नया सीख रहा हूँ, नया बिजनेस के बारे में सीख रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार मेरा दिन जो है बहुत प्रोडक्टिव हो रहा है। तो वही चीज़ है कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जा रहा है, तो एक घंटा जो है हमेशा
हर दिन आपको अपनी हॉबीज़ को देना है, आया समझ में? ठीक है, तो वही चीज़, इफ़ यू आर चिलिंग, चिल कंप्लीटली, नो गिल्ट, नो डिस्ट्रक्शन, इफ़ यू आर वर्किंग, फोकस नाउ। अगर आप मान लो घूम फिर रहे हो, ठीक है, मस्ती वस्ती कर रहे हो, तो आपको 100% उसमें देना है, एक भी और नहीं कि आप पढ़ाई लिखाई का ये छूट जाएगा, ये नहीं सोचना। और अगर आप पढ़ने के लिए बैठे हो तो उसमें भी 100% फोकस देना है। ये 5 स्टेप को फॉलो करके आप जितने भी अपने कॉलेज की प्रॉब्लम्स आती है ना, उन सारे को यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये 5 स्टेप को अगर आप ध्यान में रखोगे तो सारी की सारी प्रॉब्लम आराम से, जो टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम होती है, इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। आया समझ में? ठीक है भैया, थोड़ा सा आगे बढ़े, चलिए। सो यही था वीडियो में, है ना। तो मैंने जितना भी सारी चीज़ें थी ना उसको थोड़ा समराइज करने की कोशिश की है। ठीक है, सबसे पहले अपन को क्या करना है भैया, सबसे पहले अपन को देखना है कि यार अपने कॉलेज को जो डेज है उसको 3 भाग में बांटना है, जिसमें अपन कॉलेज की पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, कॉलेज की पढ़ाई अपन घर पे लेके आनी नहीं है, कॉलेज में ही सारी असाइनमेंट जितने होगा पढ़ने लिखने का सब कॉलेज में ही कर देना है। उसके बाद सेकंड स्टेप थोड़ा घूमने फिरने का रखेंगे शाम में, और फिर कोडिंग का करने बैठेंगे। ठीक है, तो ये 3 भाग में अपना डे रहेगा। आया समझ में? सेकंड चीज़ अपन ने क्या देखी भैया, प्रायोरिटाइज करना सीखना है। ठीक है, तो वही चीज़ सेकंड चीज़ अपन ने क्या देखी भाई, जो भी अपने पास आ जाती है ना उसको अपन को प्रायोरिटाइज करना सीखना है। किस तरह से अपन प्रायोरिटाइज, 4 स्टेप रहती है, अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट, उसको अभी के अभी करना है। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है तो उसको शेड्यूल कर देना है। अगर मान लो अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है तो अपन को करना है उसको डेलीगेट कर देना, और दोनों चीज नहीं है तो उसको नेगलेक्ट कर देना है। ठीक है, हटा देना है, एलिमिनेट कर देना। ठीक है, तो ये बेसिकली आप शेड्यूलिंग कॉन्सेप्ट रख सकते हो, और 2 आवर कैसे भी करके आपको कोडिंग को देने ही, चाहे आप कितना भी हेक्टिक शेड्यूल हो। ठीक है, उसको कंसिस्टेंटली बनाए रखना है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े एंड अपना स्टडिंग स्मार्ट फॉर, भाई कि यार अपन को 80% जो है मार्क्स वो अपने 20% सिलेबस से आते हैं। उसके लिए जो अभी स्टेप बताया कि यार PYQs देखो, ठीक है, उससे निकाल लो, स्टार स्टार लगाते रहो, स्टार वाले पहले करो, ठीक है, फिर कम स्टार वाले, फिर थोड़े, फिर उसके बाद 1 शॉट पूरा का पूरा देख लो। ये अप्रोच आपकी रहनी चाहिए कोई भी एग्जाम में। ठीक है, वही चीज़ है ना, जब अपना कॉलेज का जब एग्जाम का टाइम हो तो अपना 70% अपना स्टडीज को दे देना है, और 30% जो है बस कोडिंग को देना है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़े एंड एंजॉयमेंट विदाउट रिग्रेट, सारी चीज़ बता दी, एंड लास्ट में अपना टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, सो वीडियो कैसी लगी उसका रिव्यू जो है मुझे कमेंट सेक्शन जरूर देना। वीडियो इस टाइप की आपको चाहिए कि नहीं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं फालतू में ये वीडियोस बनाते जा रहा हूँ। एक्चुअली मेरे को लगा कि यार कोडिंग चैनल पे सारे के सारे कॉलेज वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती रहती है ना, अब अपन ने क्या है वो प्रॉब्लम फेस कर लिया, तो अपन को पता है उस चीज़ से किस तरह से बाहर निकला जाता है। ठीक है, तो यही चाहता हूँ कि मैं कि आप लोगों की ये हेल्प हो जाए। अगर आपको लगता है कि यार ये इस टाइप की वीडियोस आपकी हेल्प करती है, जैसे CGPA मैटर करते हैं कि नहीं, ठीक है, किस तरह की कोडिंग सीखनी चाहिए, है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है जो अपने कॉलेज में क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन भी आप कमेंट सेक्शन, भैया इस टॉपिक पे वीडियो बना, इस टॉपिक पे वीडियो बना, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, तो इस तरह की वीडियोस की सीरीज जो है मैं चाह रहा हूँ मैं स्टार्ट करूँ, ये पहली वीडियो है। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगती है, वीडियोस पे अच्छे व्यूज आते हैं, अच्छे कमेंट आते हैं, ठीक है, कमेंट अगर अच्छे आते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है बना रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह की वीडियोस जो है आगे ला रहा हूँ, ये आप कमेंट सेक्शन बताएंगे और मुझे टॉपिक भी देंगे। ठीक है, चलिए भैया, सो इसी के साथ आज के इस वीडियो को ही कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।